साथियों, कोर्ट जजमेंट की ये हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से है, जिसका समय 5 मिनट का है। स्टार्ट। उपरोक्तानुसार विनिश्चय बिंदु संख्या 2 प्रार्थना के पक्ष में विरुद्ध विपक्षी निस्तारित किया जाता है। यह निर्णीत किया जाता है कि विपक्षी अपनी आय के पर्याप्त साधन रखता है और वह पर्याप्त साधन होने के बावजूद प्रार्थीगण के भरण पोषण की उपेक्षा कर रहा है। इस संबंध में यह उल्लिखित किया जाना आवश्यक है कि प्रार्थीया ने अपने दावे में यह उल्लिखित किया है कि उसके पति व ससुरालीजन के पास करीब 30 बीघा जमीन है, कई भैंसें हैं व गाय हैं जिनसे वह डेयरी चलाता है। विपक्षी अंकुर के पास साझे की टाटा 407 है जिसे वह चलाता है। APW1 के रूप में परीक्षित होते हुए प्रार्थीया सुनीता ने उपरोक्त दावे में उल्लिखित कथनों का पुनः समर्थन किया है। प्रतिपक्षा में प्रार्थनी ने अभिकथन किया है कि अंकुर के पास 30 बीघा जमीन है, परंतु कागज दाखिल नहीं कर सकती। अंकुर BA में पढ़ रहे हैं। फिर कहा कि नौकरी कर रहे हैं। APW2 विकास यादव, जो प्रार्थीया का भाई है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में विपक्षी की आय के संबंध में प्रार्थनी द्वारा प्रस्तुत दावे के तथ्यों का समर्थन करते हुए कथन किया है, परंतु प्रतिपक्षा में कथन किया है कि वह अंकुर के आमदनी के संबंध में कोई कागजात दाखिल नहीं कर सकता है। OPW1 के रूप में परीक्षित होते हुए विपक्षी अपनी आय के संबंध में कथन किया है कि उसके नाम कोई जमीन नहीं है, वह दूध का धंधा नहीं करता, उसके पास 407 या ट्रैक्टर नहीं है, वह इस समय पढ़ाई कर रहा है। जिरह में इसने कथन किया है कि वह अपने माता पिता के साथ घर पर रहता है, कमाता नहीं है। उसके माता पिता उसे खिलाते हैं। वह स्वस्थ है परंतु कोई काम नहीं करता। उसके घर एक भैंस है, खेती बाड़ी होती है, उसी से गुजारा चलता है। OPW2 के रूप में विपिन कुमार, जो विपक्षी के गांव का है, परीक्षित हुआ है, जिसने मुख्य परीक्षा में अभिकथन किया है कि अंकुर पढ़ाई करता है, उसके नाम कोई जमीन नहीं है। इसने प्रतिपक्षा में स्वीकार किया है कि अंकुर ITI कर रहा है, अंकुर स्वस्थ है, उसे कोई बीमारी नहीं है, अंकुर काम धंधा नहीं करता है, वह अपने पिता से खर्चा लेता है। अंकुर के पिता के पास जमीन नहीं है, मजदूरी करते हैं। उपरोक्त साक्ष्यों से स्पष्ट है कि प्रार्थनी की तरफ से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह माना जा सके कि विपक्षी की आय प्रतिमाह 50,000 रुपये है। विपक्षी की आय के संबंध में या संपत्ति के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि प्रार्थनी द्वारा विपक्षी के पास ट्रैक्टर व टाटा 407 होने की बात कही गई है। यदि विपक्षी के पास ये वाहन होते तो RTO
कार्यालय से आसानी से इन वाहनों के संबंध में प्रपत्र प्राप्त किए जा सकते थे, परंतु कोई प्रपत्र दाखिल नहीं है। इसलिए प्रार्थनी के कथनों पर विपक्षी की आय के संबंध में विश्वास किया जाना न्यायोचित नहीं है। लगातार नया सीखने के लिए नवजागृति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल के आइकॉन को सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।